आज आप लोगों को हम कंप्रेसर के बारे में बताएंगे कि कंप्रेसर क्या है। ठीक है, किसके बारे में? तो कंप्रेसर के। इस चैप्टर में पढ़ना है कि कंप्रेसर क्या है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका काम क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और कहाँ पर किस प्रकार के कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं कि यह सही है कि नहीं सही है, और हम इसका कैपेसिटी कैसे निर्धारण करते हैं और इसकी रिपेयरिंग किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहले कि कंप्रेसर का काम क्या है, दूसरा कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा जो है कंप्रेसर कौन कौन से कंप्रेसर कहाँ प्रयोग किया जाता है, चौथा जो है उसकी टेस्टिंग करना कि यह इस प्रकार से टेस्ट करेंगे कि सही है कि ख़राब है, और इसके आगे जो है उसकी रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर है क्या चीज़। तो कंप्रेसर जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर किसे कहते हैं? कंप्रेसर जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को कंप्रेसर कहते हैं। यह एक प्रेशर यूनिट है, यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका काम जो है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि कंप्रेसर जो है कंप्रेशन की क्रिया को पूर्ण करने वाला उपकरण है, तो कंप्रेशन क्या है? क्या कहेंगे? कंप्रेशन यानी इसको कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं? संपीड़न, यानी कि इसको संपीड़क, इसको संपीड़न यानी कि कंप्रेस करना। तो संपीड़न क्या होता है? कंप्रेशन क्या होता है? किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तथा क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी निश्चित आयतन में, जैसे मान लीजिए कि अगर ये सिलेंडर हो गया और इसमें क्या है कि पिस्टन है, तो ये सिलेंडर बोर हो गया और इसमें जो है पिस्टन ऊपर नीचे गति करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक आयतन का हो गया, कांस्टेंट हो गया, निश्चित है। ठीक है, तो हमने बताया था कि कंप्रेशन क्या है? किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर, अब इसमें जो आएगा वो गैस निश्चित मात्रा में ही आएगा क्योंकि नीचे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा पिस्टन, तो यहाँ तक रेफ्रिजरेंट यानी गैस आ जाएगा। तो निश्चित मात्रा के ऊपर जो गैस आ रहा है उसकी निश्चित मात्रा ही होगा, उसके ऊपर कार्य करके, ठीक है, गैस के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तक क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, यह एक प्रकार की क्रिया है। कंप्रेशन किसे कहते हैं? किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तथा क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। यह एक प्रकार की क्रिया है। और कंप्रेसर क्या है? कि जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया को पूर्ण किया जाता है उस उपकरण को कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, चाहे उसका मॉडल डिजाइन कुछ भी हो, बनावट कुछ भी हो, अगर वो कंप्रेशन की क्रिया को पूर्ण कर रहा है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का कार्य कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कंप्रेसर ही कहेंगे। ठीक है, मॉडल डिजाइन कुछ भी हो, मॉडल डिजाइन का हो, कुछ भी हो, बनावट भी कुछ भी हो, कुछ भी तरह से काम करे, लेकिन वो कंप्रेस कर रहा है तो उसको कंप्रेसर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कंप्रेसर कहेंगे। ठीक है, तो कंप्रेसर में बताया ना, जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया को पूर्ण किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, अब कंप्रेसर जो है करता क्या है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर क्या काम करता है? तो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। जैसे हमने आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताया था एक बार, ठीक है, कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो है कंप्रेसर क्या काम करता है उसके बारे में।
ये कंप्रेसर मान लीजिए हो गया, ये कंडेंसर हो गया, और ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, और सेक्शन लाइन जरा इसमें आ जाता है। इसमें और भी कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि वो सहायक उपकरण होते हैं। ये कंप्रेसर हो गया, तो ये क्या करता है, सेक्शन लाइन द्वारा रेफ्रिजरेंट को सक करके और कंप्रेशन पावर द्वारा कंप्रेस करके इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करके डिस्चार्ज करता है। ये डिस्चार्ज लाइन है, पहले बताए थे आप लोगों को, डिस्चार्ज करता है। और कंडेंसर में दबाव यानी इसमें जो है प्रेशर को क्या करता है, अधिक करता है। और ये ऑपरेटर में, ये कंडेंसर हो गया, ये ऑपरेटर में दबाव को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, पहला काम क्या है कि सेक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट को सक करता है और सक करके कंप्रेस करके डिस्चार्ज करता है। दूसरा, कंडेंसर में दबाव को अधिक तथा ऑपरेटर में दबाव को कम करता है। तीसरा जो है क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल को क्या करता है, पूरा करता है। यानी कि यहाँ से खींचता है, फिर इसमें जो है कंप्रेस करके फिर भेजता है, फिर इधर से खींचता है, इस तरह से ये कार्य करता है। यानी कि यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या है, मुख्य भाग है। कंप्रेसर क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मुख्य भाग है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो है हार्ट होता है, वो क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को पंप करके जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सभी पार्टों में क्या करता है, यानी कि ब्लड को भेजता है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर के जितने जो है पार्ट्स हैं वो सब काम करते हैं। ठीक है, और जिस भाग में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, वह भाग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। कि नहीं कर देता है। तो जब मान लीजिए इसमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो ये इसी तरह से पड़ा रहता है। ठीक है, भले इससे हाथ उठा सकते हैं, लेकिन ये इससे काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह सर्कुलेशन कराने का काम करता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग के शरीर का जो है हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, उसी तरह से यह रेफ्रिजरेंट को पंप करता है। ठीक है, और सभी जो है पार्टों में पहुंचाता है, फिर वहां से खींचता है, फिर सभी जगह पहुंचाता है, इस सर्कुलेशन बनाए रखता है। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेशन किसे कहते हैं।